की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज़ है। हर चौक चौराहे पर, चाय की दुकानों पर, चौपालों पर, जहां भी आप जाएंगे बस एक ही चर्चा, किसके सर पर होगा ताज, किसको मिलेगा बिहार का राज। इसी पर तमाम लोग आपस में बातें करते दिखते हैं। मैं भी इसी बात को जानने के लिए, इसी सच्चाई को जानने के लिए कि आखिर क्या होगा बिहार में, कैसा रहेगा परिणाम, जनता किस पर जताएगी विश्वास, इस बात को जानने के लिए आज सुदूर गांव में, सीतामढ़ी ज़िला के हम बाजपट्टी विधानसभा में आए हुए हैं। बहुत सारे यहाँ नौजवान भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। मैं पहले कुछ नौजवानों से उनकी राय जानना चाहता हूँ कि क्या सोचते हैं बिहार के भविष्य के बारे में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश झा हुआ। मैं नानपुर प्रखंड विधानसभा, रूनीसैदपुर विधानसभा व बाजपट्टी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। कहने का मतलब राजनीतिक तत्व जो है अभी का, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदुत्व और मुसलमान है। माना धर्म ही धर्म चल रहा है। धर्म ही धर्म चल रहा है। यहाँ पे कोई भी जो है, यानी कहने का मतलब एक तरह से सांप्रदायिक को देखा जा रहा है। यहाँ पे सद्भावना को नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले विकास को नहीं देखा जा रहा है। इस नीति को देखा ही नहीं जा रहा है। सांप्रदायिक के भावना को पकड़ के हमारे युवा से लेके जितने भी पीढ़ी आ रहे हैं, बस समाज को देखने के बदले, धर्म को देखने के बदले, निरपेक्ष को देखने के बदले, सांप्रदायिक को देखने के बदले, सद्भावना को देखने के प्रति सबको हटा दिया। आपको क्या लगता है चुनाव किस पर होना चाहिए, धर्म जाति पर या विकास पर? विकास पर, ओनली फॉर्म विकास पर। ना किसी जाति, ना किसी सांप्रदायिक, ना किसी सद्भावना, ना कुछ, बस विकास पर वोट होना चाहिए। विकास। कौन है आपकी नज़र में ऐसा नेता जो विकास की गाड़ी को आगे ले जाएगा? ऐसे तो हमारे विकास में अभी तक नीतीश जी या तेजस्वी जी, ये असल प्रश्न है मेरा। मुख्यमंत्री, चूँकि चुनाव मुख्यमंत्री तय करेगा ना, जो आप विधायक जिताएंगे वो तो मुख्यमंत्री बनाएंगे ना। तो आपकी नज़र में नीतीश विकास पुरुष हैं या तेजस्वी? विकास तो देखने के दृष्टि से नीतीश कुमार ही हैं अभी बिहार के क्षेत्र में, तेजस्वी नहीं। और जो क्षेत्र में विकास किया जाएगा उस क्षेत्र में उनको मतदान दिया ही जाएगा। विकास के तौर पे वोट होगा। होना भी चाहिए, विकास होना ही चाहिए। और सभी सांप्रदायिक को भी सद्भावना होना चाहिए, जो विकास के तौर पे ही हम अपना मतदान किसी को करें। अच्छा, क्यों ये जुनून आ रहा है लोगों में? कोई माने जैसे कोई भी बात हुई तो हिंदू गोलबंद हो गया, मुसलमान गोलबंद हो गया। इसके पीछे कौन है जो ऐसा जुनून पैदा कर रहा है? इसके पीछे जो हम हैं वो कहते नहीं हैं एक देसी लैंग्वेज में, जो पुराने मौलवी, पुराने पंडित, पुराने यानी कोई भी वृक्ष, उसको हम लोग एक अमीन मानते हैं, यानी मुस्तकिल मानते हैं, चिन्ह मानते हैं, पैगंबर कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। उस चीज़ को हम निगलेक्ट करके चले। जो चीज़ वास्तविकता में नहीं दिखती है उसे हम नहीं देखें, और जो दिखती है उसे हम देखें। जो हमारा विकास करे, चाहे वो कोई भी सांप्रदायिक का हो, किसी भी सद्भावना का हो। आप एक सवाल आपसे करते हैं, आप नौजवान हैं जी, और आपके गांव में मंदिर तो होगा, बिल्कुल, मस्जिद भी होगा। बिल्कुल। तो अब जब सब कुछ है तो आपको पूजा करना है, मंदिर चले जाइए, नमाज पढ़ना मस्जिद चले जाइए। लेकिन मंदिर जाने और मस्जिद जाने, दोनों जगह जाने के लिए रास्ता अच्छा चाहिए। बिल्कुल। तो चुनाव रास्ता को लेकर होगा या मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर होगा? रास्ता को लेके होगा, मंदिर मस्जिद को लेके नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे बट रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो है सांप्रदायिक, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो यहाँ धर्म, सबसे पहले धर्म देखा जा रहा है, जाति देखा जा रहा है। ऐसे ना हम विकास देख रहे हैं। विकास देखना चाहिए हमको। ऐसी सोच किसने ऐसी सोच बनाई? फिर से हम कह रहे हैं, जो पुराने जो वृक्ष है, तमाम जो मुस्तकिल मुकाम चिन्ह जो बने हुए हैं, तमाम जो मुस्तकिल मुकाम चिन्ह है। एक बात आप बताइए, आप देख रहे होंगे आपके क्षेत्र में भी हम बैनर लगा हुआ देख रहे हैं MIM का भी, जी, ओवैसी साहब की पार्टी का, और आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है ही। हिंदू युवाओं में देखते हैं कि अगर मोदी जी के काम के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? सरकार चला रहे हैं तो सरकार के खिलाफ तो कुछ भी बोला जा सकता है ना।
बिल्कुल, भारत स्वतंत्र है। किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। स्वतंत्र भारत जो है किसी का गुलाम नहीं है, आज़ाद है, हर नागरिक आज़ाद है। उनको अधिकार है बोलने का, स्वच्छ बोलने का, साफ बोलने का और सही चलने का, सही सोचने का, ये अधिकार है। और अधिकार के हनन में अगर कोई भी सांप्रदायिक इस भावना को आता है जो नहीं हम ये जाति के हैं, ये वो करते हैं, तो ये गलत है। जाति से ना जाएं, विकास से जाएं और विकास पे ही अपना वोट का मत करें। तो जुनून कैसे कम होगा? जुनून तो हम विकास को देख के जुनून कम करेंगे। जो शिक्षित वर्ग के आदमी होंगे वो अपना विकास देखेंगे। विकास हमारा जुनून है, जुनून इसे देखना होगा। ऐसे नहीं हम अपने सांप्रदायिक को देखेंगे, हम अपने जाति को देखेंगे। जुनून अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का? आपकी ये फैसला तो आपकी पसंद आपकी हमारी पसंद यही रहेगी जो विकास करे वो सरकार बने। जो विकास करे वो सरकार बने, चाहे वो कोई भी हो, नीतीश हो चाहे कोई भी हो। ऐसे नहीं मतलब आप भी गुरुजी हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। नाम किसी कोई भगवान तो है नहीं, कोई हमारा दाता तो है नहीं जिसका हम नाम ले। नाम हम किसी का नहीं लेंगे। वो तो मत अपना अपना भारत का चूज करता है और बिहार का जो मत होगा उससे हमारा नेतृत्व चुना जाएगा। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या लग रहा है कि 10-15 सालों में मतलब जम के विकास हुआ है या विकास थमा हुआ है? देखिए, विकास तो थमा ही है। जैसे कि कुछ महामारी को लेके थमा हुआ है, कुछ सांप्रदायिक को लेके थमा हुआ है। और नेता लोग जो हैं वो हर 5 साल में जो है अपना वोट के चक्कर में जो है इलेक्शन आता है तो ये है तो वो है, सारा फंडिशन जो है सरकार का जितना भी खर्चा जो है यानी एक तरह से जमा पैसा जो है वो वोट के चक्कर में, चाहे किसी का गरीब व्यक्ति का पैसा, किसी अथी में लगाने वाला पैसा वो खर्च कर दिया जाता है। सरकारी अस्पताल कितना दूर है आपके गाँव से? सरकारी अस्पताल कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी, 13 किलोमीटर की दूरी पे है, ब्लॉक के पास है। कितनी सुविधा है उस अस्पताल में? ये सुविधा तो कुछ भी नहीं है। यानी कहने का मतलब एक कंपाउंडर, एक डॉक्टर रहता है, स्वास्थ्य केंद्र है हमारा और कुछ भी नहीं है। इसमें विधायक को देखना चाहिए, इसमें सरकार को देखना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है विकास का। बस आपकी चुनाव में मांगेंगे ये? हाँ बिल्कुल मांगेंगे, और किसी भी जाति और किसी भी सद्भावना को नहीं देखेंगे। बस विकास को देख के ही वोट करना है और वोट करेंगे। मतलब विकास का मतलब ये होता है अच्छी सड़क, अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल। क्या ये तीनों चीज़ आपके विधानसभा में पूरी तरह से हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। ये सब मुद्दा बनाएंगे ना इसको? बिल्कुल मुद्दा बनाएंगे और इस मुद्दा को लेके समाज को जागरूक भी होना पड़ेगा। जो हमारा जो ये है सामाजिक जो बहिष्कार करते हैं नेता सब, बस वोट लेके चले जाते हैं, विकास का कोई रास्ता ही नहीं है। उसके बाद जो है जाति प्रथा छेड़ देते हैं। तो मुद्दा ये होना चाहिए कि वोट नहीं। सांसद से लेके, सांसद भवन से लेके विधानसभा तक, यानी गांव के गली कूची तक हमारे जाति प्रति छिड़ा ही रहता है। भारत है या कोई भी देश है, उसमें ऐसा कोई भी सद्भावना नहीं है। बस भारत में संप्रदाय को लेके हर सद्भावना है। और ऐसा पता नहीं कितना नेता ऐसे पैदा ले लिए हैं जो जाति के प्रति। आपकी नौजवान आप युवा हैं, युवाओं का ये रहेगा एम कि अगर कोई धर्म जाति का नाम लेगा तो उसका विरोध करेंगे। विकास की बात करो, ये आप लोग करेंगे नेताओं के साथ कि फिर वही भगवा और हरा के बीच में हो जाएगा मामला? बिल्कुल करेंगे। जब हमारे विकास का दौर होगा, जब आएंगे तो हम उन्हें रास्ता बताएंगे जो आपने क्या विकास किया है, क्या दिखाया, उनसे हम ब्यौरे लेंगे। क्योंकि हम भी आम जनता हैं और सरकार से जब ले सकते हैं तो विधायक से भी ले सकते हैं, क्योंकि अपना मत मांगने आते हैं, हम भी अपना मत देते हैं। तो उनसे हम मांगने का अधिकार होता है और कहने का अधिकार होता है। उन्हें भी स्वतंत्र रूप से हमें बताना चाहिए जो हमने क्या विकास किया है। हमें अपने नज़रिए से ऐसा कोई भी विकास नहीं दिखाई दे रहा है जिससे वो कह सके जो विकास किए हैं।